दोस्तों, आप सभी जो कि तय कर चुके हैं कि जीवन में सफलता की राह में चलना भी है और सक्सेस भी होना है, उन सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और आज की संध्या की गुड इवनिंग ऑल। और जैसा दोस्तों आप लोग जानते हो, इस राह में चलने के लिए या किसी भी राह में चलने के लिए जो व्हीकल होता है वो हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। जैसे मुझे रोड से कोई जर्नी करनी है तो मैं नॉर्मली, यदि मेरे पास मोटरसाइकिल है या मेरे पास कार है, तो मैं उसकी हेल्प लूंगा जिससे मैं कम समय में ज्यादा दूरी तय कर पाऊं। और यदि मैं खुद ही ड्राइवर हूं तो ये आवश्यक हो जाता है कि मुझे अपने व्हीकल की, अपने साधन की बेसिक नॉलेज जरूर हो। बिल्कुल उसी तरह आपका जो शरीर है वो आपका साधन है, व्हीकल है, और आप इसके साध्य हो या ड्राइवर हो। और ये अति आवश्यक है दोस्तों कि हमें अपने साधन के बारे में बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। और इसी को ध्यान में रखकर हम इस नॉलेजेबल कार्यक्रम की एक परंपरा शुरू किए हैं, जिसकी कड़ी में ये दूसरा प्रोग्राम है, दूसरा सेशन है। पहला सेशन हमने किया था डायबिटीज के ऊपर, शुगर के ऊपर, और हमने एक प्रयास किया था कि हमारे जितने साथी एसोसिएट हैं वो शुगर या डायबिटीज या मधुमेह की बेसिक नॉलेज जरूर रखें। अगर आप में से कुछ लोग उस सेशन को पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे तो उस सेशन की रिकॉर्डिंग अभी भी टॉर्नेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप वहां से उस रिकॉर्डिंग को देखकर अपनी नॉलेज को, अपने व्हीकल या साधन जो आपका शरीर है और जिसके आप मास्टर हो, उसके बारे में नॉलेज को इम्प्रूव अवश्य करिए। आज जैसा कि सौम्या जी ने बताया, हमारा जो विषय है वो विषय है ज्वाइंट पेन, आर्थराइटिस। इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन एक डिस्क्लेमर, जैसा मैंने पूर्व में भी किया था पिछले सेशन में, इस बार फिर कर रहा हूं, कोई उद्देश्य नहीं है आप में से किसी को भी डॉक्टर बनाने का, और ना आप इस सेशन के बाद डॉक्टरी करने का काम शुरू करना। आप और हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य जो है वो सिंपल सा ये है कि हमारे जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है उनसे संबंधित विषय की हमें नॉलेज होना चाहिए, जिससे हम नए लोगों को जब अपने बिजनेस में पार्टनरशिप प्रपोजल के रूप में अपना बिजनेस प्लान प्रस्तुत करें, उसके फायदे प्रस्तुत करें, उस समय हम जो फॉलोअप का ट्रिपल एफ फार्मूला है, फील, फेल्ट, फाउंड, तो अगर वो प्रोडक्ट का चुनाव करते समय अपने या अपने परिवार की कोई समस्या को सामने रख रहे हैं तो हम फील कर पाए उस समस्या को, तभी कर पाएंगे जब हम उसे जानते हो। एक तो यह कि हमारे शरीर पे गुजरी हो तो हम फील करते, या हम उसके बारे में जानकारी रखते हो तो हम फील करते हैं, और हम उसे बता पाए कि जी मैं इस बारे में जानता हूं, यानी फेल्ट। और फिर हम उसे ये बता पाए कि हमने ये पाया है कि हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज इस तरह की समस्या में बड़े ही प्रभावी तरीके से क्योर करने का काम करते हैं। तो ये डिस्क्लेमर देना जरूरी था। मैं स्लाइड के माध्यम से अपनी बात रखता हूं हमेशा, तो आज भी वही करूंगा। मैं जोड़ों के दर्द के लक्षण, कारण, इलाज, दवा, उपचार और परहेज, इन विषयों को हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। जहां तक ज्वाइंट पेन की बात है दोस्तों, ज्वाइंट हमारे शरीर को लचीला बनाने के लिए जगह जगह पर दो हड्डियों का एक मेल होता है, उस स्थान को ज्वाइंट बोलते हैं। और जब हम मूवमेंट करते हैं, हम हिलते डुलते हैं, तो उस दरमियान वो हड्डियां आपस में टकरा के घर्षण पैदा ना करें, इसलिए वहां पर कार्टिलेज के रूप में एक गद्दा होता है और शॉकअप के जैसी एक चीज होती है, थैली होती है, जो जब झटका पड़ता है तो उसको, झटके को रोकने का काम करते हैं। जैसे हमारे व्हीकल में होता है ना, गाड़ियों में शॉकअप, बिल्कुल वैसा ही एक थैली भी होता है। तो जब ये शॉकअप और ये कार्टिलेज प्रॉपरली काम नहीं करती है, उस समय हमें दर्द उठता है। उसके कारण भी हम आगे देखेंगे। नॉर्मली बुजुर्ग अवस्था में ये होता ही था, जब हमारी कोशिकाएं क्षीण हो जाती हैं या हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रहती है उतनी, तो द्रव्य भी नहीं बन पाता है, वो जो लिक्विड है वो कम होने लगता है। लेकिन आज जो हमारी जीवन शैली, जिसमें हम जंक फूड खा रहे हैं और बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, और साथ में हम बैठे हैं तो पूरा 8 घंटे हम सिटिंग ही कर रहे हैं, उसके बीच में उठते ही नहीं है, कंप्यूटर में बैठे ही बैठे 8 घंटे काम कर रहे हैं, खड़े हैं तो खड़े ही खड़े 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 काम कर रहे हैं, जिससे फिजिकली हमारी बॉडी जो है बहुत लंबे पीरियड तक जब मूवमेंट नहीं करती है तो भी समस्याएं शुरू हो जाती है। तो 4 कारण है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज्वाइंट पेन की हो रही है। मतलब इसे आप ये समझ लीजिए, चिकित्सा की भाषा में 4 मोटे मोटे नाम दिए गए, नाम तो और है, लेकिन मैं सिर्फ 4 स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस करूंगा आज के सेशन में।
पहला है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यह जोड़ों की सूजन की सबसे आम स्थिति है। दूसरा रूमेटाइड आर्थराइटिस। दोस्तों आपको याद होगा, आप में से जिन्होंने पिछला डायबिटीज वाला सेशन अटेंड किया होगा, वहां हमने डायबिटीज टाइप 1 की बात करी थी, जो कि हमें अपने पेरेंट्स या पेरेंट्स के पेरेंट्स से मिलता है गिफ्ट में। जायदाद तो मिलती ही है और साथ में एक गिफ्ट में टाइप 1 डायबिटीज भी मिलती है, और इसका बड़ा मुश्किल है इलाज, आजकल होने लगा है, और हमारे पास तो मोलेसा स्टेम सेल है ही सही। बिल्कुल उसी तर्ज पर रोमेटाइड आर्थराइटिस भी जो है वो नॉर्मली गिफ्ट में मिलती है, फादर या फोर फादर से। अब वो जो हमें गिफ्ट मिला है वहां तक तो ठीक है, लेकिन हम अपने बच्चों को ऐसा कोई गिफ्ट ना दें, इसके लिए हमें जागरूक होना और इस तरह के सेशन को समझना बड़ा जरूरी है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं इसे, इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। तीसरा जो है वो बर्साइटिस है। मैंने एक बताया था ना शॉकअप, वो जो शॉकअप जो है प्रॉपरली जब काम नहीं करता है हमारे जॉइंट्स में, तब जब हमें तकलीफ होती है उसे बर्साइटिस बोलते हैं। और चौथा है जो बहुत ज्यादा आजकल चर्चा होती है, यूरिक एसिड या टॉक्सिन की वजह से हमारे जो जॉइंट्स है शरीर के, एक दो या अनेक जॉइंट्स में हमें बहुत असहनीय दर्द होता है, और यदि आप प्रॉपरली इसे समझेंगे नहीं तो ये बहुत बड़ी बीमारी के रूप में कन्वर्ट होता है। यूरिक एसिड के वजह से खाली आर्थराइटिस ही नहीं होता है, इसकी वजह से शरीर के बाकी अंगों में भी दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। जैसा मैंने आपको बताया है कि हमारे जो जॉइंट है, जोड़ जो है, यहाँ पर एक जोड़ का वो दे रहा है, वो जो जोड़ जब आपस में मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट के समय वहां पर एक परत, एक चिकनी परत होती है, जिससे एक तो घर्षण नहीं होता और आसानी से मूवमेंट हो जाता है। जब वो परत हमारे गलत खान पान की वजह से या चोट लगने की वजह से या सोराइसिस की वजह से या ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से उस परत को प्रॉपरली जो उसको रिक्वायर्ड प्रोटीन्स या समथिंग जो भी चाहिए रहता है, शरीर में आवश्यक चाहिए, वो नहीं मिलता है, तो वो परत जो है उसका चिकनापन कम होने लगता है, खुरदुरी होने लगती है। अब जब दो खुरदुरी परत आपस में टकराएंगी तो घर्षण होगा, घर्षण होने से पेन होता है हड्डियों में, उसको बोला जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। और ये जो है हमारी ही गलतियों की वजह से होता है। इसकी एक पहचान है कि दर्द के साथ साथ उस जगह पर सूजन भी होती है, इन्फ्लेमेशन। ओके, तो ये सिंपल सा है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर आपने इसकी केयर नहीं करी और अभी आपके बच्चे नहीं है, मान लीजिए मेल या फीमेल, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, और इस अवस्था में आपने इसे समझे बिना जनरेशन आगे बढ़ाना शुरू किया, तो डीएनए में यदि ये पॉइंट चला गया तो बच्चों को गिफ्ट के रूप में रूमेटाइड आर्थराइटिस चला जाता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारे शरीर में एक फंक्शन है जिसे ऑटो इम्यून सिस्टम बोला जाता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। और इसे आप समझिए तो हमारे ब्लड में दो तरह के सेल होते हैं, एक व्हाइट ब्लड सेल होते हैं और दूसरे रेड ब्लड सेल होते हैं। ये हम सब बचपन में पढ़े हुए स्कूल में। व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं उनका काम होता है खून के साथ शरीर में घूमना, और जहां जहां पर कुछ बैक्टीरिया या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है आउटसाइड से, मतलब बाहर की दुनिया से कोई बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है, तो हमारे व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो उनसे लड़ते हैं, फाइटिंग करते हैं, और यदि उन्हें हरा दिए, जिसे बोला जाता है हमारा पावरफुल इम्यून सिस्टम है, तो वो बीमारी हमारे शरीर पर असर नहीं करती है। और यदि हमारे व्हाइट ब्लड सेल उस लड़ाई में हार गए तो वो बीमारी हमको हो जाती है, तब हमें बाहर से दवाई लेनी पड़ती है। अब वो व्हाइट ब्लड सेल बाय डिफॉल्ट जानते हैं कि ये शरीर के अंदर के कोशिकाएं या बैक्टीरिया हैं जो शरीर के लिए लाभकारी हैं, और ये बाहर से अटैक वाले हैं, तो बाहर से जो अटैक होता है उससे ही लड़ाई करते हैं। कौन? व्हाइट ब्लड सेल, जिसे हम ऑटो इम्यून सिस्टम बोलते हैं। जब अनुवांशिक रूप से बीमारियां हमें गिफ्ट में मिलती है तो ये जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं ये इनकी बुद्धि खराब हो जाती है, इसे बोला जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मतलब ये भेद नहीं कर पाते हैं कि ये हमारे शरीर के ही कोशिकाएं या ये बाहर से आई है और हमारे लिए नुकसानदेह है, और धोखे से ये क्या करती है, हमारे लिए फायदेमंद हमारी शरीर की जो कोशिकाएं हैं उन्हीं को नुकसान पहुंचाने लगती हैं, और इसे बोला जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मैं 2-3 बार नाम ले रहा हूं क्योंकि बहुत ही टेक्निकल वर्ड है, दिमाग में बैठने में टाइम लगता है। तो ये मैकेनिज्म खराब हो जाता है जब हम आगे की जनरेशन को फॉरवर्ड करेंगे बीमारी, या पुरानी जनरेशन से हमें बीमारी मिलती है। तो जब पुरानी जनरेशन से हमें आर्थराइटिस मिलता है तो वो कहलाता है रूमेटाइड आर्थराइटिस, राइट। इसमें हमारे खुद के
इम्यून सिस्टम के द्वारा हमारी वो टिश्यूज जो कार्टिलेज को चिकना रखते हैं, जो कार्टिलेज को नमी देते हैं, जिससे घर्षण के बाद भी, जैसे आप अपनी कार वगैरह के बारे में सोचिए, तो उसमें हम ऑयल डालते रहते हैं ना, जिससे वो स्टेप अपना जो हमारे इंजन के वो पार्ट्स वगैरह हैं वो मूवमेंट भी करें और वहां पर ज्यादा गर्मी भी ना हो और वो घिसे भी नहीं। बिल्कुल उसी तरह हमारे शरीर में टिश्यूज जो है वो कार्टिलेज को लुब्रिकेंट भी देते रहते हैं और लगातार चिकना रखने के लिए एक्सटर्नल सपोर्ट देते रहते हैं। तो वो जो हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम है वो उन टिश्यूज को मारने लगता है। इसको कहते हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस। लक्षण वही रहते हैं, बट दुश्मन हमारा शरीर के अंदर की दो कोशिकाएं एक दूसरे की बन जाती है, बाहर से कुछ नहीं होता है। इसलिए ये 18-15 साल के बच्चों में भी देखने को मिल रहा है, राइट। तीसरा है बर्साइटिस, जो मैंने आपको बताया था ना, एक तकिया होता है, एक शॉकअप वाला सिस्टम होता है, हर ज्वाइंट पे होता है, गोल सी एक थैली होती है, उसके अंदर लुब्रिकेंट भरा रहता है। तो किसी कारणवश चोट लगने की वजह से भी ऐसा होता है, कंधे में या कोहनी में, ज्यादातर यहाँ पर होता है क्योंकि हम ये ज्यादा मूवमेंट करते हैं। वो जो थैली होती है उसके अंदर का लुब्रिकेंट कम होने लगता है या खत्म हो जाता है, या हमारी रीढ़ की हड्डी और हमारे जो हिप है, कूल्हे जहाँ मिलते हैं, वो ज्वाइंट पर भी अगर हम गाड़ी वगैरह में चल रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते, बैठे रहते हैं, तो वहां पर लिक्विड खत्म हो जाता है, मूवमेंट से लिक्विड बना रहता है। तो उस समय जैसे ही झटका पड़ता है उस पॉइंट पर जहां वो शॉकअप प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, वहां भयानक पेन होता है और पेन की वजह से धीरे धीरे वहां सूजन होने लगती है। इसे कहा जाता है बर्साइटिस। तो ये 3 तरह की हो गई, आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। और चौथा है यूरिक एसिड। ये पूरा का पूरा हमारी मतलब जो खाने पीने की आदत है उसकी वजह से टॉक्सिन। और तीसरा आप ये समझ लीजिए, हमारा जो फिल्टरेशन सिस्टम है जिसमें किडनी लीवर है, ये जब प्रॉपरली काम नहीं करते हैं तो उसकी वजह से जो प्रोटीन हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए आता है, उस प्रोटीन में ही यूरिक एसिड भी होता है। लीवर उसे, किडनी उसे निकालने का काम करते हैं। यदि प्रॉपरली नहीं निकाल पाते हैं, जो हम डिटो प्लस के बारे में बोलते हैं ना, डिटॉक्सीकरण, तो आप यदि इस सीन में देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूं। ये ओ सॉरी, यहाँ पर आप राइट में नीचे की तरफ देखिए, एक वायलेट यानी बैंगनी तरह तरह के बॉक्स में कुछ वो दिख रहे हैं आपको, लंबे लंबे वो दिख रहे होंगे। ये होते हैं यूरिक एसिड के क्रिस्टल। ये क्रिस्टल क्या करते हैं दोस्त, हमारे शरीर से जब ये बाहर नहीं निकल पाता यूरिक एसिड, तो शरीर में घूमते घूमते जॉइंट्स में जाकर रुक जाते हैं और वहां हड्डियों के चारों ओर चिपकने लगते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे एक बोन को। अब हड्डियां जो होती है वो मांसपेशियों से कसी हुई होती है, बंधी रहती है। तो जब हम मूवमेंट करते हैं तब ये क्रिस्टल देखिए कैसे नुकीले हैं, ये मांसपेशियों में चुभते हैं चाकू की तरह और भयानक पेन होता है। तो हम क्या करते हैं, मूवमेंट करने से डरने लगते हैं। धीरे धीरे हमारा वो जॉइंट जो है, चाहे आपकी कलाई हो या आपका घुटना हो या आपका अंगूठा हो, वो मूवमेंट नहीं करता है। मूवमेंट नहीं करने से, क्योंकि मूवमेंट में भयानक पेन होता है, मूवमेंट नहीं करने से वहां पे सूजन होने लगती है बहुत ज्यादा। अंगूठे वगैरह में बहुत होता है, पाँव के अंगूठे में, उंगलियों में ये बहुत पाया जाता है। तो ये अगर बना रहेगा, इसको आप फिल्टर नहीं करोगे, तो ये भी भविष्य में आर्थराइटिस की जगह ले लेता है, नाम ले लेता है। तो ये 4 तरह की आर्थराइटिस मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। अब इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जो आपको दिखाता हूं, तो आई होप आप पूरी तरह अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि आर्थराइटिस क्या होता है, फिर इसे कैसे क्योर करना है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे शरीर में जहां पर 2 हड्डियां मिलती हैं उस स्थान को जॉइंट कहते हैं। जॉइंट के क्षेत्र में हड्डियों के साथ साथ कुछ और भी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि कार्टिलेज, टेंडस और लिगामेंट आदि। यह सारे स्ट्रक्चर मिलकर हमारे जॉइंट को फंक्शनल यानी मूवेबल बनाते हैं। लेकिन स्किन में इन्फेक्शन या इंजरी की वजह से जॉइंट में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसी कंडीशन को जॉइंट पेन कहा जाता है। जॉइंट पेन वाली जगह पर दर्द के साथ साथ सूजन, रेडनेस व कई बार थिकनेस और कमजोरी भी देखने को मिलती है। जॉइंट पेन की सबसे बड़ी वजह आर्थराइटिस बीमारी होती है। आर्थराइटिस 2 प्रकार का होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रीमियोटाइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन में जॉइंट में मौजूद कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो सामान्यतः हमारी हड्डी के ऊपर, बिल्कुल आप समझ लीजिए कुशन कवर की तरह चिपका रहता है। जब यह टिश्यू डैमेज हो जाता है तो जॉइंट मूवेबल या फ्लेक्सिबल नहीं रह पाता है और दर्द करने लगता है। सामान्यतः ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन
उम्र बढ़ने के साथ डेवलप। रिम्योटाइड आर्थराइटिस एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाली बीमारी है जिसमें आपका अपना इम्यून सिस्टम आपके जॉइंट के टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट कमजोर हो जाते हैं एवं दर्द करने लगते हैं। इसके अलावा जॉइंट पेन की और भी वजह हो सकती है, जैसे बुलसाइटिस जो कि वायरल इन्फेक्शन या चोट लगने या टेंडिनाइटिस आदि। अगर हम जॉइंट पेन के इलाज की बात करें तो एलोपैथी में ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिम्योटाइड आर्थराइटिस का परमानेंट इलाज नहीं है, किंतु डॉक्टर एक्सरसाइज व मेडिटेशन के माध्यम से जॉइंट पेन को व पेन किलर देके कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। आयुर्वेद के द्वारा इस पर बहुत हद तक नियंत्रण पाया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आर्थराइटिस को लेकर मोटा मोटा आपकी पिक्चर उतनी क्लियर हो गई होगी जितनी थोड़ी बहुत मेरी क्लियर है। अब पता कैसे पड़ेगा हमें कि हमारे शरीर में ये डेवलप हो रहा है? एक दिन में तो डेवलप होती नहीं है चीज, राइट? तो कुछ सिम्टम्स जिन्हें लक्षण बोलते हैं, अगर वो दिखने लगे तो आपको उसी क्षण प्रिकॉशन करना शुरू करना है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आयुर्वेद का बेसिक प्रिंसिपल है, जिस सिद्धांत के ऊपर आयुर्वेद काम करता है वो है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, सावधानी दुर्घटना से भली। तो आपको जैसे ही अपने परिवार के सदस्य या किसी और में ऐसे लक्षण दिखे तो प्रिकॉशन अवश्य करिए। एक तो बुखार आ रहा है, बार बार बुखार आ रहा है, मतलब शरीर में टेम्परेचर बढ़ रहा है, मांसपेशियों में बहुत दर्द हो रहा है, पेन किलर खाते हैं ठीक होता है और फिर से वो दर्द वापस आ जाता है, हमेशा थका थका रहता है शरीर और आलस आता है, एनर्जी कम हो रही है, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, भूख लगना भी बहुत कम हो गया है, इच्छा ही नहीं होती खाने की, जोड़ों में जॉइंट्स में पेन होने की समस्या है, बार बार थोड़ा सा भी मूवमेंट कर रहे हैं, कलाई को मूव कर रहे हैं या कंधे को मूव कर रहे हैं, भयानक दर्द हो रहा है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है बार बार काम करने से, शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं स्किन पर, सोराइसिस या स्किन डिजीज भी आर्थराइटिस का एक संकेत है। जोड़ों के आसपास जॉइंट्स जो है ना हमारे, जैसे कोहनी हो गई, शोल्डर हो गया, टखने हो गया, है ना, वहां पर स्किन में गांठें बन जाती हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो भी आपको तुरंत के तुरंत सावधानी, जिससे बहुत कम में एक बहुत बड़ी समस्या से आप बच जाएंगे। तो इन पॉइंट्स का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ। डीटो प्लस, जिसको हम अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन में भी बार बार बोलते हैं, अगर ऐसा कोई भी लक्षण है, जो मैंने आपको 10-11 लक्षण दिखाए, तो तुरंत उस व्यक्ति को डीटो प्लस शुरू कर देना चाहिए, 1 महीने का कोर्स। वैसे तो हम बोलते हैं कि हर व्यक्ति को साल में 1 या 2 बार इसका कोर्स करना चाहिए, बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए, नहीं तो ये जितनी समस्याएं हैं, अगर इनकी वजह से आर्थराइटिस होने वाला होगा, आपका 1 महीने का डीटो प्लस 100% उन प्रॉब्लम को ठीक कर देगा। इसके आप बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, सिरोसिस से लेकर लीवर साफ करने वाला। अच्छा, समस्या हो रही है वहां की, डीटो प्लस साथ में यदि पाइल्स वगैरह कुछ है तो उसे भी क्लियर कर देगा, या होने वाला है तो। और साथ में डीटो प्लस के आप करक्यूमिन भी लीजिए या दीजिए अपने परिचित को, तुरंत सिर्फ ये 2 चीजें दीजिए। 1 महीने का कोर्स करिए, करक्यूमिन गर्म पानी से दिन में 5 बार 5 बूंदे देना है। पूरा यदि ठीक हो गई आपकी वो समस्या, वेरी गुड, मतलब एक बहुत बड़ी दुर्घटना से हमने अपने आप को बचा लिया, अपने शरीर को, अपनी गाड़ी को बचा लिया। शरीर क्या हमारी गाड़ी है, हमारा साधन है, हम इसके साध्य है, तो हमने अपने शरीर को प्रोटेक्ट कर लिया। लेकिन उसके बावजूद भी 1 महीने का कोर्स कर लिया हमने डीटो प्लस और करक्यूमिन का, ये करा दिया, उसके बावजूद समस्या पूरी सॉल्व नहीं हुई है, 50 या 75% सॉल्व हुई है। मतलब समस्या अभी हमें फाइंड नहीं हुई है, लेकिन समस्या थोड़ी पुरानी हो चुकी है। तो हमने क्या करना है, टेस्ट कराना है अपना या उस शख्स का जिसको ये समस्या है। क्या टेस्ट कराना है? ब्लड टेस्ट कराना है और किसी अच्छे जानकार से लक्षणों को डिस्कस कराना है, जिसमें वो पूछेगा सूजन है कि नहीं, आपके फोर फादर को था कि नहीं, मतलब डिस्कस करके जानकार लोग फाइंड कर लेते हैं कि वो 4 में से कौन से कारण की वजह से आपको ये कष्ट या उस व्यक्ति को ये कष्ट हो रहा है। जैसे ही कारण फाइंड होगा, यदि कारण फाइंड होता है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक रूप है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमने बात करी थी कि हमारे जो कार्टिलेज है वो घिसने शुरू हो गए, चोट की वजह से या सोराइसिस की वजह से या गलत खान पान की वजह से। अगर ये लक्षण है तो हमने 1 महीने का वो कोर्स तो कर ही लिया है। उसके बाद हमने जॉइंट सपोर्ट ऑयल, जॉइंट सपोर्ट कैप्सूल, कैल्सी प्लस। दोस्तों, आर्थराइटिस में विटामिन सी, विटामिन डी और कैल्शियम, ये ही 3 चीजें होती है। कैल्शियम की कमी बहुत अहम बात होती है, और टॉर्नेंट का कैल्सी प्लस आप ये समझ लीजिए प्रकृति से शुद्ध शुद्ध कैल्शियम लिया गया है,
जो कि हड्डियों के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। दिन में सिर्फ एक कैप्सूल दोपहर के समय लेना है। 1 महीने का कोर्स है। साथ में ज्वाइंट सपोर्ट कैप्सूल, ज्वाइंट सपोर्ट तेल। मांसपेशियों में दर्द है और भी परेशानी है, बोनोनेंट जादू की तरह काम करता है। और साथ में डेली हेल्थ ग्रीन, जो थकान लग रही है, बुखार चढ़ रहा है, इस सब से रिकवरी में काम करेगा। वो 1 महीने के कोर्स के बाद ये वाला कोर्स करा लीजिए। अगर बड़ा नहीं हुआ है तो पहले ही महीने में पूरा क्लियर हो जाएगा। राइट दोस्तों, अब यदि रूमेटाइड आर्थराइटिस है, मतलब फाइंड किया हमने कि ये फोर फादर को भी था और इसकी उम्र भी बहुत कम है और ऐसी कोई चोट भी नहीं लगी है, ऐसे फाइंडिंग में आया, तो इस कोर्स के साथ साथ हमने क्या करना है, 2 चीजों को और ऐड करना है, जिसमें पहला है सी बकथॉर्न जूस। नॉर्मली हम बोलते हैं परहेज में, मैं आगे बोलूंगा अभी संतरा वगैरह, विटामिन सी की और चीजें बोलूंगा, लेकिन कोई भी फ्रूट से भी कई गुना ज्यादा यदि विटामिन सी मिल सकता है तो वो है सी बकथॉर्न जूस से। और रूमेटेड आर्थराइटिस में विटामिन सी की गजब कमी हो जाती है शरीर में, तो उसमें ये सी बकथॉर्न जूस हमें इसके साथ में ऐड करना है। और ये जरूरी हो जाता है कि हम मोलेसा डबल स्टेम सेल तुरंत देना शुरू करें। यही एक ऐसा है जो रूमेटाइड आर्थराइटिस में क्योर कर सकता है। बाकी चीजें आराम दे सकती हैं, लेकिन क्योर कर सकता है वो मोलेसा डबल स्टेम सेल है। तो ये दूसरे तरह का आर्थराइटिस हो गया। तीसरे तरह का आर्थराइटिस जो हमने बोला था ना, वो थैली या शॉकअप सिस्टम, जिसमें लिक्विड या लुब्रिकेंट खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, बुर्साइटिस, उसमें हमने क्या करना है, हमने ज्वाइंट सपोर्ट कैप्सूल ये बनाया ही इसीलिए गया है कि वहां पर लुब्रिकेंट क्रिएट किया जाए। इसके बारे में मुझे जो जानकारी दी गई, गिर की जो गाय होती है उसके शुद्ध देशी घी से इस टैबलेट्स को वो किया जाता है, जिससे बहुत तेजी से लुब्रिकेंट बनता है ज्वाइंट्स में। और साथ में पेन वाली जगह पर ज्वाइंट सपोर्ट तेल लगाना है, दिन में 3 बार 5-5 बूंद, साथ में बोनोनेन और साथ में डेली हेल्थ ग्रीन। इससे आराम मिल जाएगा 1 महीने के अंदर। यदि इनिशियल स्टेज है और ज्यादा स्टेज हो गई तो जितना पुरानी बीमारी ठीक होने में उतना ज्यादा समय लगता है। और यदि यूरिक एसिड है तो मैक्सिमम तो आपका डीटो प्लस और वो क्लियर कर ही देगा, करक्यूमिन। उसके साथ यदि बुखार भी बार बार आ रहा है तो आपको निगेला ऐड कर देना है और साथ में सी बकथॉर्न जूस ऐड कर देना है। आप देखोगे 1 ही महीने में बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन कितना ही आप दवाई या कितना ही आप फूड सप्लीमेंट दे दीजिए अलग से, आदमी परहेज नहीं करेगा तो एक तरह से आप बोल दीजिए कि इधर आप आग ही जला रहे हो और दूसरे हाथ से उस पर पानी भी डाल रहे हैं बुझाने के लिए। बिल्कुल इसी तरह यदि यूरिक एसिड से प्रॉब्लम है दोस्तों, तो प्रोटीन युक्त प्रोडक्ट, मतलब जिन प्रोडक्ट्स में प्रोटीन ज्यादा है उन प्रोडक्ट से परहेज करना है। मतलब दूध से बने हुए प्रोडक्ट जैसे पनीर हो गया, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका सेवन बिल्कुल आपको छोड़ देना है, प्रोटीन वाले प्रोडक्ट का। साथ में नॉर्मली देखा गया है लोग मूवमेंट नहीं करते बॉडी का, जब आर्थराइटिस जैसी समस्या आ जाती है तो वेट बढ़ जाता है, या वजन बढ़ने की वजह से भी आर्थराइटिस हो जाता है कि घुटनों की ताकत है 70 किलो उठाने की और हमारा वजन हो गया 90 किलो, तो घिसेंगे ही सही कार्टिलेज। तो आपको वजन कम करना है, उसमें भी आपको डिटॉक्स डिटो प्लस हेल्प करेगा। और यदि बहुत ज्यादा वजन हो गया है तो वजन कम करने के भी ऑप्शन है, उसे मैं आज कवर नहीं कर रहा हूँ। किसी भी कंडीशन में दोस्तों शराब, सोडा और शक्कर, इन 3 चीजों से परहेज करना ही करना है। शराब, सोडा और शक्कर, इससे परहेज करना ही करना है। और कॉफी का सेवन करें, यूरिक एसिड में कॉफी फायदा करता है। तो ये हो गया बेसिक यूरिक एसिड वाले उसमें परहेज। लेकिन परहेज में कैटेगरी वाइज होता है। अच्छा, बहुत ज्यादा शरीर में दर्द हो रहा है तो कुछ और मैं आपको साइड में सलाह दे रहा हूं कि अगर आर्थराइटिस की या जोड़ों में दर्द की समस्या है तो स्नान ठंडे पानी की जगह हमेशा गर्म या गुनगुने पानी से करवाएं पेशेंट को, उससे उसे दर्द में राहत मिलेगी। गर्म पानी क्या करता है दोस्तों, गर्म पानी से हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना अपने आप में कई समस्याओं का, कई प्रॉब्लम का समाधान हो जाता है। राइट, तो हमें गर्म पानी से स्नान कराना चाहिए। जैतून का तेल या अरंडी के तेल से मालिश करने पर भी फायदा मिलता है उस पॉइंट पर। यदि कोई व्यक्ति वो ले रहा हमारा ज्वाइंट सपोर्ट ऑयल तो इसकी जरूरत ही नहीं है, अदरवाइज आप इसको भी सपोर्टिंग में ले सकते हैं। या फिर हीटिंग पैड आते हैं और आइस पैक आते हैं, दोनों का इस्तेमाल 4-6 घंटे के अंतर से करना चाहिए। मतलब सूजन है, बहुत ज्यादा सूजन है तो आप क्या करिए, वहां पर हीटिंग पैड, गर्म पैड होता है, उससे आप वहां पर हल्का हल्का वो करिए तो सूजन कम होगी। और दर्द बहुत ज्यादा है तो
बर्फ से सिकाई करिए, उससे दर्द कम हो जाएगा। तो ये भी कुछ उपाय है जिससे हम आर्थराइटिस के जो पेशेंट है उन्हें आराम दे सकते हैं, दर्द से छुटकारा दिला सकते हैं। अब बात ये आती क्या क्या खाना चाहिए आर्थराइटिस के। अच्छा, इसमें मैं आपको फिर एक डिस्क्लेमर जोड़ रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है ये जो बातें बोली जा रही है खाने और उसके बारे में 100% हर व्यक्ति पर एकदम वैसे ही अप्लाई करे जैसे बताई जा रही है। हर व्यक्ति का शरीर अलग है। यदि आपके शरीर में और भी कई समस्या है आर्थराइटिस के अलावा, और उसमें आपको दही फायदा करता है, और यहाँ हमने बोला दही मत खाओ, तो ये आप 2-3 बार यूज करके समझ सकते हैं कि दही से आपको ज्यादा फायदा है, नुकसान कम है, तो आप उसे यूज करिएगा। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी लगाइए, राइट। और आप अपने शरीर के यानी अपने साधन के, व्हीकल के साथ है, आपसे बेहतर आपके शरीर में कौन सी चीज फायदा नुकसान कर रही है ये कोई और बता नहीं सकता है। तो हमेशा अपने अनुभवों को भी इसमें ऐड ऑन करिएगा। क्या क्या खाना चाहिए? लहसुन का सेवन बहुत जरूरी है, ब्लड के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जामुन, जामुन तो एक तरह अमृत की तरह है, ये आपको शुगर में भी फायदा करता है, आर्थराइटिस में भी, हर जगह फायदा करता है। ब्रोकली की सब्जी आती है, ये ब्रोकली आप लोगों ने नहीं सुना है तो बिल्कुल फूल गोभी की तरह दिखती है, लेकिन फूल गोभी नहीं होती है, ये हरे कलर की होती है। और बहुत ज्यादा आर्थराइटिस है तो डेली ब्रोकली की सब्जी और इसका सूप दीजिए आप पेशेंट को। आयुर्वेद के हिसाब से बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है ब्रोकली से। मछली खा सकते हैं, बट अन्य जो मैं आगे बताऊंगा, नॉनवेज से परहेज करेंगे। मछली में भी कुछ वसायुक्त मछली होती है, उनको प्राथमिकता है यदि आप प्योर नॉन वेजिटेरियन है तो। अदरवाइज नॉनवेज, अदरक, पालक, जैतून का तेल खाने में आप इसे इस्तेमाल करिए, जिसे ऑलिव ऑयल भी बोलते हैं। अंगूर, जामुन, अखरोट, अन्य ताजे फल जिसमें संतरा, मौसमी, नींबू, खट्टे फल जो मैंने आपको बोला था ना, इन सब में विटामिन सी होता है, तो इनका यूज करिए या करने के लिए बोलिए आप। और किस खाने से बचना चाहिए? यदि आप नॉन वेजिटेरियन है तो रेड मीट बिल्कुल मत खाइए, भेड़, बकरी का मांस, मटन और तले हुए प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं ना, पिज्जा और इस तरह के जो जंक फूड है, ये बहुत नुकसान करते हैं दोस्तों। इनमें बहुत ज्यादा नमक डाला जाता है और नमक बहुत नुकसानदेह रहता है। और साथ में यदि ब्लड प्रेशर की समस्या है तो और ज्यादा दिक्कत हो जाती है। साथ में मैंने जैसे बोला था ना, सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, इनसे तो कान पकड़ लीजिए यदि किसी को आर्थराइटिस है तो। कोल्ड ड्रिंक में हम जो नॉर्मल चाय वगैरह में शुगर लेते हैं उससे कई गुना ज्यादा शुगर होती है, तो इस और सोडा तो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। साथ में डेयरी के जो उत्पाद हो गए, जैसा मैंने बोला था, प्रोटीन वाले युक्त प्रोडक्ट जैसे पनीर हो गया, इन सब से आपको बचना है। और शराब यदि मजबूरी है तो कम कर दीजिए क्वांटिटी, अदरवाइज छोड़ दें तो सबसे अच्छा रहेगा। ये बहुत ज्यादा समस्या क्रिएट करता है, सिगरेट भी, तंबाकू भी। तो ये इसके आपको मैंने फायदे, नुकसान, ये सारी बातें बताने का प्रयास किया। और इसके बाद हम लोग करते हैं एक आपका क्या बोलते हैं डिस्कशन सेशन, यहाँ पर मैं क्लोज करूंगा। और जहां तक मेरी जानकारी है, अनंत सर भी इस मीटिंग में है, तो आपके जो सवाल हैं उनके जवाब देने में अनंत सर अवश्य मेरी मदद करेंगे। और मैं उनको को होस्ट का भी वो कर दिया हूं, और मैं सब लोगों का माइक ऑन कर रहा हूं। और वापस सौम्या जी को मैं इनवाइट करूंगा। जी सर, थैंक यू सर। बहुत आसान तरीके से सर ये आपने बताया। मैं चाहूंगा सर के लिए हम सभी लोग एक क्लैपिंग जरूर करें, डिजिटल क्लैपिंग जरूर करें, ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुंचाए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैं फील्ड में जाता हूँ तो एक क्वेश्चन आया है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। सर जब हम डेटॉक्स देते हैं कोई जॉइंट पेन की मतलब प्रॉब्लम जो जिनका है, ये जो डेटॉक्स हम देते हैं उस टाइम पे उनका पेन ज्यादा होता है पहले जो 7-8 दिन, जब जब वो डेटॉक्स लेते हैं तो पेन ज्यादा होता है। क्या सर ये सही है या फिर इसके अंदर कुछ और है सर? मैं अनंत सर से रिक्वेस्ट करूंगा क्वेश्चन आंसर में मेरी मदद करें। जी सर। सर मैं दोबारा बोलूं ये चीज? नहीं, अनंत सर है ना। जी सर। तो देखिए क्या होता है, हमारी बॉडी एक विशेष प्रकार से चीजों की आदी रहती है, और जब उसके अंदर आप डिटॉक्स डालोगे, वो जब टॉक्सिन्स को रिलीज करेगा तो थोड़ा बहुत तो अंदर लड़ाई मचेगी। और थोड़ा सा शुरू के 1-2 दिन तो कई लोग को घबराहट भी होती, और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी किसी को कभी कभी 1-2 बार, 2-3 बार लूज मोशंस भी हो जाते हैं। लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए। और अगर 2-3 बार से ज्यादा लूज मोशंस हो रहे हैं तो 1-2 दिन के लिए फिर गैप कर देना चाहिए, फिर कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि ऐसी प्रॉब्लम 100 में से 2-4 लोगों को ही होती है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा कि अगर शुरुआती दौर पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या आर्थराइटिस है, सॉरी रूमेटॉइड नहीं, आर्थराइटिस है, तो शुरुआती दौर पे ही
15-20 दिन के अंदर अंदर डिटॉक्स से ही 50% से ज्यादा आराम मिल जाता है, क्योंकि ये आपके यूरिक एसिड को पूरी तरह से बॉडी से निकालता है बाहर। उस समय जब आप डेटो प्लस ले रहे हो तो पानी ज्यादा पिए, ताकि आपके यूरिनेशन से ये ज्यादा से ज्यादा ड्रेन आउट हो सके। तो यूरिक एसिड को जब वो कंट्रोल कर देता है तो कई केसेस में देखा गया 50 to 60% डेटो प्लस से ही आराम मिले। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत हलचल मचेगी। जी ठीक है। मैं चाहूंगा यहाँ पे और जितने भी लोग हैं, अगर हमका कोई क्वेश्चन है तो हम सब फॉर्चुनेट है कि हमारे साथ हमारा एमडी सर है, जरूर आपकी मदद कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग आर्थराइटिस, जॉइंट प्रॉब्लम, आप पूछ सकते हैं प्लीज सर। आई होप क्लोजिंग कमेंट्स आनंद सर, कुछ अगर रह गया हो मेरे से तो आप। तिवारी सर, मेरा एक सवाल है इसमें, क्या किसी उम्र विशेष तक ही इसका क्योर पॉसिबल है? क्या ओल्ड एज में इसका क्योर हो पाता है? और कितने उम्र तक के लोगों को हम ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं? देखिए, अगर मेरा तो फिलॉसफी काम करती है इसमें, मैं अपनी मेथोडोलॉजी ये लगाता हूँ कि अगर पेशेंट की उम्र 50 साल से कम है तो वो हमारे जो तिवारी सर ने जो बताया वो सब काम करता है और बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन अगर पेशेंट की उम्र 50 साल से ज्यादा है तो उस केस में हमको सीबकथ्रोन और मोलेसा ऐड करना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि 50 साल के बाद हमको नए सेल डेवलपमेंट के लिए जाना पड़ेगा और वो डबल स्टेम सेल मोलेसा से ही पॉसिबल हो पाता है, और सीबकथ्रोन भी उसी प्रकार का काम करता है। तो ये दोनों मिलकर के बहुत अच्छा, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आफ्टर 50 हमको ये दोनों चीजें यूज करना चाहिए, भले ऑस्टियो आर्थराइटिस है जो भी है, लेकिन ये दो चीजें 50 साल की उम्र के बाद। और मैं बोलता हूँ कि अगर कोई पेशेंट 70-80 साल का भी है और उसका फूड हैबिट बहुत अच्छा है, वो सलाद खा रहा है, वो एकदम बैलेंस डाइट ले रहा है, योगा कर रहा है धीरे धीरे ही सही, और साथ में अगर वो हमारे सारे प्रोडक्ट यूज कर रहा है इंक्लूडिंग मोलेसा और सीबकथ्रोन, तो किसी भी उम्र में इसको क्योर किया जा सकता है। आलोक जी को तो बहुत अच्छे से पता है कि हैदराबाद में हमने एक नी रिप्लेसमेंट कैंसिल किया है और अभी ऑलरेडी मैं एक नी रिप्लेसमेंट पे काम कर रहा हूँ। और इस केस में जब नी रिप्लेसमेंट की बात आती है तो उस केस में हमें 2-3 चीजें और ऐड ऑन कर देना चाहिए। जैसे एक बृहत्वाद चिंतामणि रस है, या त्रैलोक की चिंतामणि रस है, ये बहुत अच्छा काम करता है। वो एक एज में जब बहुत जरूरी हो जाता है उस समय हम दे सकते हैं। या लक्षादि गुग्गुल है या त्रयोदशांग गुग्गुल है, उसको हम ऐड कर सकते हैं। बाकी तो और कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं। अगर आप मोलेसा और सीबकथ्रोन दे रहे हैं तो आपको कुछ और देने की जरूरत ही नहीं है। हमारा जॉइंट सपोर्ट कैप्सूल, बोनोनेट और बताई गुगुल, सीबकथ्रोन, मोलेसा मोर देन इनफ किसी भी एज में काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से सेशन को यहाँ पे क्लोज करें सौम्या जी। जी सर, शायद बीना मासी जी हैंड राइज बिल्कुल, मैं तो अमित तिवारी सर को बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और बहुत अच्छी तैयारी के साथ दिया। इसी प्रकार हम स्पेशलाइजेशन प्रोसेस में हर बार हफ्ते में एक बार किसी एक डिजीज को पकड़े और उसको स्पेसिफाई करें, डिटेल में उसकी डिटेलिंग करें, ताकि हमारे लोगों को ऐसे ही ज्ञानवर्धन होता रहे। मैं समझता हूँ कि पूरे भारत में इस तरह से टॉर्नेंट ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ इस तरह से ज्ञान की गंगा बह रही है और लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं। मैं एक बार फिर से अमित तिवारी सर को बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ। जी सर, मेरा भी और एक चीज जानना था सर, जिन लोगों का जो दिक्कत है तो वो लोग एक्टिविटी करेंगे तो कुछ चलना बुलना या फिर घर का काम, तो ये ठीक है या फिर इसमें कुछ करना है, नहीं करना है, कुछ नहीं, करना जो बहुत जरूरी काम है, अगर आपको दर्द बहुत ज्यादा हो रहा, स्वेलिंग बनी हुई है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो कुछ दिन आपको आराम करना चाहिए। बहुत जरूरी काम है, उस सहारा से कोई सहारे के माध्यम से करना चाहिए। बहुत ज्यादा जर्क जॉइंट पे नहीं देना चाहिए, खासकर घुटनों की जब हम बात करें। और एक चीज मैं आज सबको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, एक देसी इलाज भी है इसका कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए क्या 50 साल के बाद तो सेल डिजेनरेशन होगा, लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन अगर आप कुछ प्रिकॉशन लेते हैं तो आपको आजीवन कभी जॉइंट का प्रॉब्लम नहीं होगा, या मैक्सिमम चांसेस है कि नहीं होगा। तो उसका एक देसी नुस्खा मैं आप सबको बता रहा हूँ कि इसको भी आप ऐड ऑन करिए टॉर्नेंट के प्रोडक्ट के साथ, या जिसको घर में हल्का फुल्का प्रॉब्लम है वो चालू करो, 6 महीने के बाद किसी डॉक्टर की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। वो है, एक पाव आप बाजार से काला तिल खरीद करके लाइए, काला तिल, और 1 पाव अलसी। इसको पहले चुन लीजिए, साफ कर लीजिए, फिर इसको धो के धूप में सूखने के बाद इसको तवे या कढ़ाई में हल्की आंच में थोड़ी देर भूनना है, ताकि थोड़ा बहुत और कोई मॉइस्चर कंटेंट रह गया हो तो वो निकल जाए। और उसके बाद स्वादानुसार सेंधा नमक या काला नमक मिला के उसको कांच की शीशी में रखना है, और रोज सुबह खाली पेट 1 चम्मच चबा के खाना है। 6 महीना ऐसा करने से अगर किसी को शुरुआत हुई भी होगी
तो वो आगे नहीं बढ़ेगा वो। और अगर हमारे प्रोडक्ट के साथ इसको ऐड ऑन करते हैं तो और जबरदस्त रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। शायद बीना मासी जी कौन है वो जो